हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को राधे राधे। मैं अपने चैनल मोना तोमर भजन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि लोग शिव चर्चा क्यों करते हैं और ये शिव चर्चा क्यों की जाती है। शिव चर्चा से हमें क्या ज्ञान मिलता है और भोलेनाथ अपनी भक्तों का हाथ क्यों नहीं छोड़ते, हमेशा उनको पकड़ के रखते हैं। मैं आप सभी को वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी कथा प्रेरणादायक सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी का विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। अगर आप सभी भी भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं और आप सब महादेव को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मैं आप सभी को हमेशा बताती हूँ कि शिव चर्चा का अर्थ हमेशा कथा बताना, कथा सुनना ही नहीं होता है। शिव जी की जो महिमा है उसका वर्णन करना, उनके ऊपर अपना अटूट विश्वास बनाए रखना, दूसरों की भक्ति का मार्ग प्रेरित करना और आपके साथ हुए अनुभव को एक दूसरे के साथ में शेयर करना, यही होता है भोले बाबा का अर्थ। जब हम शिव चर्चा करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक विचार आते हैं, मन शांत होता है और जीवन में सही फैसला करने की हमें शक्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ हमें 3 बातें सिखाते हैं। महादेव पहली शिक्षा सिखाते हैं धैर्य, क्योंकि महादेव जितने शक्तिशाली हैं उतने ही वो शांत भी हैं। इसीलिए जीवन में चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए तो हमें लेकिन धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी शिक्षा होती है सरलता। और हमारे महादेव को देख लीजिए, उन्हें महंगे आभूषण नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ एक बेलपत्र, एक लोटा जल और सच्चा मन ही उन्हें प्रसन्न कर देता है। जो तीसरी है जो शिक्षा होती है वो है क्षमा। महादेव अपने भक्तों की छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उनको देखो तुरंत ही माफ़ कर देते हैं, क्षमा भी कर देते हैं यदि भक्त सच्चे मन से उस अपनी गलती का पश्चाताप करता है तो। अब बात करते हैं शिव चर्चा हमें क्यों करनी चाहिए। शिव चर्चा करने से तनाव कम होता है, मन में सकारात्मक विचार आते हैं, तो भगवान के प्रति विश्वास बना रहता है और परिवार में हमेशा प्रेम बना रहता है। अच्छे कर्म करने की शिक्षा मिलती रहती है, प्रेरणा मिलती रहती है। सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि जब हम भगवान की शिव चर्चा या महिमा सुनते हैं, सुनाते हैं और जो हमारा मन होता है वो गलत रास्तों से दूर रहता है। दोस्तों, अब मैं आप सभी को प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखना, इसकी मत करना। एक छोटे से शहर में पूजा नाम की एक युवती रहा करती थी। उसकी जो परिवार की हालत थी, स्थिति थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, यूँ कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक थी। वह जब भी नौकरी की तलाश में घर से निकलती, कहीं भी जाती तो उसे नौकरी नहीं मिलती, असफल हो जाती थी। बहुत दिनों तक उसने ऐसे प्रयास किया, कई जगह तो उसने इंटरव्यू दिए और उसे निराशा के सिवा और कुछ हासिल नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका जो आत्मविश्वास था वो टूटने लगा। फिर उससे एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटी आप भोले बाबा पर विश्वास रखो, उनका स्मरण करो, उनसे ध्यान लगाओ और भोले बाबा से कोई शिकायत मत करो। जैसे उसकी दादी ने उससे कहा
तो उसने ये सोच बना ली थी कि उसे सुबह उठकर शिव जी का नाम जाप करना है, जो कि वो सुबह उठती और उसने अपनी रोज़ की दिनचर्या में शिव नाम का जाप करना शुरू कर दिया। वह मंदिर जाती, शिव में ध्यान लगाती और फिर अपनी तैयारियां शुरू कर देती। कुछ दिनों में उसको ऐसा महसूस हुआ, उसे खुद ऐसा लगा कि उसका जो डर था वो पहले से कम हो गया। जहाँ वो पहले इंटरव्यू देने जाया करती थी तो जो उसके सीनियर पूछा करते थे, घबरा जाती थी। अब उसके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था और वो आत्मविश्वास के साथ में बात करने लगी। लगभग उसको 2 महीने बाद अच्छी सी नौकरी मिल ही गई। नौकरी मिलने के बाद उसने कहा कि ये सिर्फ मुझे नौकरी ही नहीं मिली है, बल्कि विश्वास मिला है कि कठिन परिस्थितियों में भी या चाहे जितनी भी समस्या क्यों ना मेरे आड़े आ जाए, सामने आ जाए, लेकिन मुझे डट के सामना करना है। तभी पूजा ने यही कहा कि कठिन समय में भी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, इस कथा का ये मतलब नहीं है कि आप जो मांगोगे आपको दूसरे दिन मिल जाएगा। इस कथा का संदेश यही है कि जब भक्ति के साथ में मेहनत जुड़ जाती है तभी सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। भगवान शिव हमें चमत्कार से ज़्यादा मेहनत और विश्वास, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर रहना सिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है या कोई समस्या आ रही है या कोई बाधा आ रही है तो आप सभी निराश मत होइएगा। याद रखिएगा, समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास और अपने कर्म पर भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आप सभी को एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, जो हमें जीवन में विश्वास, धैर्य और महादेव की कृपा का संदेश देती है। एक गांव में एक गरीब माँ रहती थी, जिसका एक बेटा भी था। घर की जो कंडीशन थी, स्थिति थी, ठीक ठाक ज़्यादा नहीं थी। कई बार तो ऐसा होता था कि घर में 2 बार का खाना कभी बनता ही नहीं था, एक ही बार बना करता था। लेकिन जो गरीब माँ है उसकी एक आदत थी, वो सुबह उठती, भोले नाम का नाम जाप करती, उनको याद करती और रोज़ कहा करती थी कि हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को सही रास्ता दिखाइए। समय बीतता गया, कठिनाइयाँ कम होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ती रहीं। यही सब उसका बेटा देखा करता और एक दिन उसके बेटे ने उससे बोला, माँ, सबके दुख कम हो जाते हैं, आप मंदिर जाती हो, पूजा करती हो, बेशक आप जल ही चढ़ाती हो, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ है नहीं जो मैं भोले बाबा के मंदिर में चढ़ा सकें, तो आप जल अकेले चढ़ाती हो, तो भोले बाबा से आप कहती क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा, बेटा मैं कहती तो हूँ, लेकिन भोले बाबा सुनेंगे, अभी नहीं सुनते हैं। कोई हमारे पिछले जन्म का कर्म होगा जिसकी वजह से इस जन्म में हमें भुगतना पड़ रहा है। यह बात उसका जो बेटा था उसके दिल में बैठ गई और उसने मेहनत करना शुरू कर दिया और छोटी मोटी नौकरी भी की।
लोगों की कई बातें भी सुनी, ताने भी सहे, लेकिन उसके बेटे ने हार नहीं मानी। कुछ वर्षों बाद वही लड़का अपने क्षेत्र में सबसे सफल हुआ, सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए। एक दिन वह अपनी माँ से बोला, माँ, अब मैं समझ चुका हूँ कि आपने शिव नाम का मुझे जाप क्यों सिखाया, क्यों कहा कि आप भोले बाबा का नाम जाप करो, स्मरण करो, उनको याद करो सुबह सुबह। माँ बोली कि महादेव ने मुझे सोना तो नहीं दिया है, लेकिन सोने से ज़्यादा हौसला दिया है। दोस्तों, इस कथा का संदेश भी बहुत ही गहरा है। हम अक्सर भगवान से कहा करते हैं, भगवान जी या महादेव हमारे जितने भी परेशानी है, समस्या है, ख़त्म कर दो। लेकिन कई बार महादेव हमारी समस्या को ख़त्म ही नहीं करते हैं, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं, हम अपनी खुद की समस्या से खुद लड़ सकते हैं। यही शिव का ज्ञान है। महादेव हमें यही सिखाया करते हैं। ज़िंदगी में परिस्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन हमें विश्वास और मेहनत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपकी जीवन में कोई परेशानी है, कोई चिंता है, तो कोई अधूरी इच्छा है, तो आप निराश मत होइए। हो सकता है कि भोलेनाथ ने जो आज है उससे बहुत ही अच्छा तैयार करके रखा हुआ हो। तो बस अपने कर्म करते रहिए और जो हमारे मन में सकारात्मक भाव हैं उनको हमेशा भगवान के स्मरण के साथ में रखना चाहिए, उनके नाम जाप के साथ में जोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब समय बदलता है तो वही लोग जीवन में सबसे ज़्यादा चमकते हैं, जिन्होंने कठिन समस्या में भी हार नहीं मानी। आज की शिव चर्चा से यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ में शेयर ज़रूर करें। अंत में सभी मिलकर बोलते हैं, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आप लोग भाई फ्री में आपका लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से कुछ घट नहीं जाता है, बल्कि हमें मोटिवेट अच्छा फील होता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करने के बाद में सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो हर हर महादेव, राधे राधे।